पीकू ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। जीवन में शांति, प्रेम, प्रसन्नता किसी घटना, किसी परिस्थिति के ऊपर आधारित दिखाई देता है। जैसे किसी का वास्तविक मांग पूरा होने से, कर्म की चाहत से, कर्म करने से, या किसी की मांग पूरी हो जाने से, चाहत पूरी हो जाने से। ऐसा दिखाई देता है। जो पीकू ने लिखा है वही इसका उत्तर है। ये केवल दिखाई देता है, ये वास्तविक नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि जीवन में शांति, प्रेम, प्रसन्नता बाहरी घटनाओं पर खड़ी है। बाहरी घटनाएं बेकार नहीं, बेमानी नहीं है, लेकिन हमारी शांति, प्रसन्नता उस पर ही खड़ी है ऐसा भी नहीं है। बाहर अगर बीमारी है, शरीर में भूख है, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, तो हम पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन पीड़ित रहना, होना और अपने भीतर शांत बने रहना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेंटर ऑफ दिस साइक्लोन इज ऑलवेज पॉसिबल। तूफान में केंद्र हमेशा होता ही है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम है, वो है हमेशा उस तूफान के केंद्र में प्रवेश कर जाना। एंटरिंग इनटू द सेंटर ऑफ साइक्लोन। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग और विजडम? Wisdom or understanding is simply entering into the center of cyclone. परिस्थितियों का चक्रवात बाहर चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है। ये संरचना है। उस तूफान की संरचना जो हमें बाहर दिखती है वो भी वैसी है और भीतर की भी यही है। तो लगता है कि घटना या परिस्थिति पर आधारित है, क्योंकि ये एक पहला मंडेन लेवल है, और फिर जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल, विजडम का लेवल आएगा, वहाँ पर परिस्थितियाँ दूसरी होंगी, घटनाएं घट रही होंगी, परिस्थितियाँ बदल रही होंगी, लेकिन फिर भी हमारे भीतर की जो निश्चल शांति है वो अप्रभावित रहेगी। कर्म करें, हमारी चाहतें पूरी हों, बहुत सारी चीज़ें, उनकी खुशी होगी, नहीं पूरी हुई थोड़ा सा अफसोस हो सकता है किसी को भी, लेकिन वो पूरी तरह आधारित नहीं है। तो एक यात्रा है, एक यात्रा है, धीरे धीरे हम उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यूँ तो समझ में आ जाए तो कोई यात्रा नहीं, लेकिन ना समझ में आए तो एक यात्रा है। पहले ये घटनाओं के, परिस्थितियों के, हमारी चाहतों, हमारी वासनाओं के खिलौने हैं, फिर खिलौनों के बाद और चीज़ें हैं, फिर हम धीरे धीरे खिलौने भूलते जाते हैं। जैसे बचपन से लेकर वयस्क होने तक की यात्रा हम अगर देखें, तो बचपन में जिन खिलौनों और जिन ख्वाहिशों के पूरे होने से ही लगता था हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय वही हमारी मन स्थिति थी और वही हमारी मांगें थी, तो वही सब कुछ लगता था। फिर जब हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो वही खिलौने, वही चाहते मायने भी नहीं रखते, और मैच्योर हो जाते हैं तो वो भी मायने नहीं रखती। व्यक्ति के जीवन में ये खिलौने, ये चाहते बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, यहाँ तक कि संबंध के खिलौने व्यक्ति पैदा कर लेता है, अध्यात्म के खिलौने पैदा कर लेता है। संबंध के खिलौने, जैसे कई घरों में बच्चे देखे तो बच्चे खिलौने से ज़्यादा नहीं होते, वो कहते भी लोग हैं खिला लें, थोड़ा खेल रहे हैं बच्चे के साथ। जैसे पहले बचपन में हम अपने गुड्डे गुड़िया के साथ खेल रहे थे, टेडी के साथ खेलते बच्चे, अब जिंदा हो गया, वो जिंदा आइटम थोड़ा सा और स्पेशल हो गया, लेकिन हमारे लिए भी वो खिलौना ही है। अच्छा, बच्चे को जाने दीजिए, ये प्रेमी प्रेयसी, ये हस्बैंड वाइफ, ये सब भी काइंड ऑफ बिग प्राइज ही हैं। समझ विकसित होगी तो इनसे आगे का धरातल भी खुलेगा।
फिर कुछ लोग थोड़े से बड़े वो हो जाते हैं कि चलो हम इससे भी आगे जाते हैं, तो अध्यात्म के खिलौने, ये कुंडलिनी, इनलाइटनमेंट, ये अवेकनिंग, ये लिबरेशन और एक्सपीरियंसेस, प्रमुख रूप से बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव, उसके खिलौने। तो कई लोगों के ध्यान की शांति भी निर्भर करती है उनके ध्यान में अनुभवों के खिलौनों के होने से। वो खिलौने नहीं है तो उनको लगता है कैसे शांत हो, प्रसन्न कैसे हो, कुछ तो अनुभव नहीं हो रहा। इतने दिन से ध्यान में बैठ रहे थे, कुछ अनुभव तो हुआ नहीं, कुछ मजा तो हुआ नहीं। खिलौना चाहिए। सुन रहे थे अनंत श्री को इतने दिन से, अब सुनने की दो घटनाएं हो सकती थी, या तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती, अवेकनिंग उसी को मैं कहूँगा, एक समझ, अचानक एक इल्यूमिनेशन तुम्हारे समझ के स्तर में हो जाता तो सब कुछ बदल जाता, वो फंडामेंटल है। लेकिन अगर समझ का इल्यूमिनेशन नहीं हुआ तो फिर हम कोई और खिलौना बनाएंगे कि हम सुन रहे थे और सुनते सुनते अचानक ऐसा लगा कि हमारी खिड़की से, हमारे दरवाजे से एक रोशनी का बवंडर हमारे कमरे में चला आया और मैंने देखा अनंत श्री हमारे सामने के सोफे पे बैठे हुए हैं। बस उस दिन पूरा हो गया, सुनने का जो उद्देश्य था पूरा हो गया। अब फिर दूसरे दिन बैठे हैं सुनने, दूसरे दिन न कोई खिड़की खुली, न कोई दरवाज़ा खुला, न रोशनी आई, न कुछ बवंडर आया, न अब शांति चली गई, अशांत हो गए। फिर हमसे संपर्क किया या किसी माध्यम से कि ये क्या नाइंसाफ़ी है, पहले आप आते थे अब आप आते नहीं हैं। कई लोग ऐसे अतीत में मुझको मैसेज करते रहे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अनुभव पे आधारित घटना है। तो ये एक नया खिलौना पैदा कर लिया व्यक्ति ने, जो कि किसी परिस्थिति पर खड़ा है, उसकी शांति, अशांति और प्रसन्नता का। लेकिन पीकू, हमारी शांति और प्रसन्नता सीधे हमारी समझ से जुड़ी है, डायरेक्टली हमारी अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी है, और वो अंडरस्टैंडिंग ही है तूफान का केंद्र, सेंटर ऑफ द साइक्लोन, एक निश्चल अवस्था हमारे भीतर की, जहाँ कुछ भी हिलता नहीं। बाहर की धरातल पे लहरें आती जाती रहती हैं, परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, काम बनते बिगड़ते रहते हैं, सुबह होती रहती, शाम होती रहती, लेकिन उससे हमारी शांति और प्रसन्नता नहीं प्रभावित होती। तो ये इन ए वे ये जर्नी है, समझ लें तो कोई जर्नी भी नहीं है।